नमस्कार दोस्तों, BACS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं जितेंद्र गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हो, रीजनिंग के सेशन बाय सेशन आपको टॉपिक बनाते आ रहा हूं मैं। आज जो नया टॉपिक है वो अपना क्या, क्यू और कीबोर्ड। आप देखते हैं किसी भी एग्जाम में क्यू और कीबोर्ड के क्वेश्चन 1 से 2 अब आने लगे हैं। अगर डाइस नहीं आता है एग्जाम में तो आपसे क्यू और कीबोर्ड का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि कोई सा भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसका बेसिक आना आपको बहुत जरूरी है दोस्तों। तो इसी प्रकार इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट बता देता हूं। उसके बाद अपन क्वेश्चन देखेंगे जहां आप तुरंत सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। देखिए, तो पहले बेसिक से पहले मैं आपको बता देता हूं इसका बेसिक कि अपन करेंगे कैसे। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, एक बात हो रही इसमें किसकी, घन, किसकी बात है अपनी, घनाभ। घन और घनाभ, पहले इस बात को थोड़ा समझ ले कि आपको बता दें घन और घनाभ होता क्या है दोस्तों। तो आपको पता है कि घन और घनाभ जो मैथमेटिक्स के अंदर चलता है वही आपका रीजनिंग में भी चलता है। फर्क इतना है, यहाँ की जो फॉर्मूला बेसिक है उसका अलग तरीके से बनता है। ये घन है, ये घनाभ है, ये क्या है अपना घनाभ है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस बात का ध्यान रखना दोस्तों कि आप जब कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो बेसिक आना बहुत जरूरी। इसी प्रकार जब मैं आपको इसका बेसिक समझाऊंगा, क्वेश्चन में दिखा देता हूं अपन सॉल्व कैसे करेंगे। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन है, नजर डाल के देख सकते हो आप। देखिए अपन इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सिर्फ मैं दिखा रहा हूं, फिर अपन इनको सॉल्व करते हैं। और आपको बेसिक अगर आने लग गया तो आप इन सवालों को 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर लोगे दोस्तों। देखो, ये अपने क्वेश्चन चलेंगे, ये अपने क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बता रहा हूं सिर्फ मैं। ये अपना क्वेश्चन रहेगा ए टोटल, समझ गए। तो आपको मैंने दिखा दिया है ये आपका किस टॉपिक का, घन और घनाभ का। अब दोस्तों आपको इसका बेसिक समझना है, जो मैं आपको बेसिक समझा देता हूं, ठीक है। देखो दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि घन की भुजाएं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों कैसी होती है दोस्तों, समान। कैसी होती हैं, समान। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कैसी होती है दोस्तों, समान। अगर ए इसकी ए मानी तो ए भी ए है और ए भी ए है, समझ गए दोस्तों। बात करते हैं घनाभ की। घनाभ में क्या ध्यान रखना है दोस्तों, घनाभ में अगर इसकी ए है तो ये क्या होगी आपकी वी, और ये क्या होगी सी, क्या होगी सी। दोस्तों ध्यान रखना है, यहां से बस अपन को जो बनाया जाता है कोरे, और अपन को शीर्ष निकालने के लिए, ठीक है, यहां से निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। तो कहने का मतलब एक घन है और एक घनाभ है। अब देखो बेसिक मैंने आपको बता भी देता हूं, सब चीजें लिखी हैं, सिर्फ आपको समझा रहा हूं मैं एक एक चीज। देखो ये अपना बना है घन, क्या बना है, घन। तो घन में जो बातें हैं, कुछ याद रखने वाले पॉइंट, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट बातें अगर आप कुछ पॉइंट को याद रखते हो तभी आप घन और घनाभ के क्वेश्चन को बना सकते हो दोस्तों। याद क्या रखना है, देखिए घन जो है किसके आकार का रहता है, पासा की तरह एक त्रिविमीय है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कैसी है, आपस में
बराबर होती है। कैसी होती है? बराबर होती है। अभी बताओ दोस्तों, मैंने बताया कि नहीं? तो ऐसे भी पॉइंट कई बार आ जाते हैं, किसकी आकृति समान होती है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो किसकी? घन की। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों कैसी होती हैं? बराबर। कैसी होती है दोस्तों? बराबर। ठीक है। सतहों, सरफेस की संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सतहों को सरफेस। सरफेस की संख्या कितनी होती है? 6। कितनी होती है सतह? 6। जिसमें आमने सामने के 3 युग, युग मतलब जोड़े, आमने सामने मतलब एक दूसरे के विपरीत कैसे होते हैं? युग्म होते हैं। देखो दोस्तों, कौन कौन सा? देखो, ए बना, ए बना, ए बना, आपका बना कि नहीं दोस्तों? इसका अपोजिट नीचे वाले का कौन सा होगा? ऊपर वाला। बताओ, ए बी सी डी का अपोजिट क्या होगा? एच ई एफ जी। तो बताओ, इसका अपोजिट ए होगा, इसका अपोजिट ए होगा, इसका अपोजिट वो वाला होगा, लास्ट वाला। दूसरा है ए सी एच जी। देखो, ए सी एच ई, ए सी एच जी, सॉरी, ए अपना, ए अपना, ये किसके बराबर? अपोजिट। बी डी ई एफ, ए अपना, ए। ठीक है दोस्तों। तो तीसरा क्या है? सी डी ई एफ, सी डी ई एच। चारों के अपोजिट ए, चारों ए ए ए ए। तो बताओ, एक दूसरे के कैसे रहेंगे? विपरीत। कैसे रहेंगे ये? विपरीत। तो बताओ दोस्तों, यहां तक समझ गए? तो सतह कितनी होती हैं? 6। इसकी तीनों भुजाएं कैसी होती है? बराबर। अगर ए है तो ए है, ये भी क्या है? ए। तो बताइए दोस्तों, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। आई होप, मुझे विश्वास है कि यहाँ तक आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अभी मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ। देखिए, बात करते हैं कुल किनारों की संख्या। कुल किनारे कितने होते हैं दोस्तों? 12। कौन कौन से किनारे होते हैं? देखो, ये बताया, ए बी, सी डी, बी डी, सी ए या ए सी। तो कितना हो गया बताओ? 1 2 3 और कितना हो गया? 4। बताओ, 5 6 7 और इधर कितना? 8 9 10 11 और एक जे हो क्या होगा? 12। तो टोटल कितने हो गए किनारे, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन? एड्ज। क्या बोलते हैं? एड्ज, या एज को एज भी बोल सकते हैं, एड्ज इंग्लिश में। तो क्या देखा? कोनों की संख्या दोस्तों, किनारों की संख्या कितनी होती है? 12। कौन कौन से होते हैं? सामने आपकी दिखाई दे रहा है। बात करते हैं कुल शीर्षों की संख्या। कुल शीर्षों की संख्या कितनी है दोस्तों? 8। कितनी है? 8। कौन कौन सी है सर शीर्ष? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कोई रटना नहीं है ना। आपको मैं ये कहता हूं कि बार बार पूरे फॉर्मूला को रटो, सिर्फ बेसिक को समझोगे तो आपको घन घनाभ हर टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, आपको यहाँ तक समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं। कुछ आगे बढ़ते हैं तो कहानी इस बात का देखना है कि n बराबर इसमें क्या होता है? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। ये बताओ, क्या बताया था? ये घनाभ है। क्या है? एक घनाभ। घनाभ की तीनों भुजाएं कैसी होती हैं? असमान। क्या बनाया? ये घनाभ। घनाभ की ए भुजा, बी भुजा और सी भुजा।
तो तीनों भुजाएं घनाभ की अलग अलग होती हैं दोस्तों। तो तीनों कैसी हैं? अलग अलग। ये कहीं का किसका चिन्ह है? ये नहीं का। यही भी घन की तरह ही त्रिमिमीय आकृति है। इसमें भी कुल सतहों की संख्या, वही सतहों की संख्या 6, कोनों की संख्या कितनी होगी? 8, और किनारों कितना? 12। तो ध्यान रखना है, ये भी आपको बस ध्यान रखना है। इधर देखो ट्रिक मैंने बता दी है कि बेसिक ध्यान रखना है कुछ दोस्तों। सबसे ज्यादा पेपर में ये क्वेश्चन जो बनते हैं अधिकतर गलत हो जाते हैं। बच्चे सबसे ज्यादा इस लाइन को ध्यान रखते हैं, मगर कभी कभी पेपर में इस लाइन से भी पूछ लेता है दोस्तों, इस लाइन से भी पूछ लेता है। एक सतह वाले छोटे घनों की संख्या क्या है? 6n-2 का होल स्क्वायर दोस्तों। और ये कैसे बना है ये भी मैं बता देता हूं दोस्तों। अपन को कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, हर चीज को तोड़ना आना चाहिए, हर चीज को मोड़ना आना चाहिए, सवालों को बनाना आना चाहिए, तभी आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा दोस्तों। दो सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी है? 12n-2। रंगहीन घनों की संख्या कितनी होती है? n-2 का होल क्यूब। छोटे घनों की संख्या क्या होती है? n क्यूब। शीर्षों की संख्या 3 सतहों की कितनी? 8। 4 सतहों की हमेशा क्या होगी? 0। अब इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि एक सतह की जगह पेपर में क्या लिखा आ सकता है? केंद्रीय घनों की संख्या। दो सतह आएंगी तो क्या लिखा आ सकता है? मध्य घनों की संख्या। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है। रंगहीन की जगह क्या लिखा आ सकता है? अंतः केंद्रीय। क्या आ सकता है? अंतः केंद्रीय दोस्तों। तो बताइए दोस्तों यहां तक समझ में आया कि नहीं आपको? आई होप, मुझे लगता है यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। जब आपको यहां तक समझ में आ गया तो बात करते हैं आगे। ये घनों घनाभ तो मैंने बता ही दिया आपको। देखो अब एक छोटा सा क्वेश्चन डेमो की तरह बेसिक है आपका, सिर्फ समझना है। फिर क्वेश्चन तो मैं बता रहा हूँ, सिर्फ मैं बेसिक समझा रहा हूँ कि अगर आपको ये चीज़ आने लग गई तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोस्तों क्या लिखा है दोस्तों? 4 सेंटीमीटर वाले घन के सतह को लाल रंग से रंग दिया गया तथा इसे 1 सेंटीमीटर वाले घनों वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। तब पहला क्वेश्चन दिया है। एक ही क्वेश्चन से मैं आपको सभी क्वेश्चन समझा रहा हूं, बस आपको बेसिक समझना है दोस्तों। कितने ऐसे घन हैं जिनका एक सतह लाल हो? जिनका एक सतह कैसा हो? लाल हो। दूसरे पूछा कितने ऐसे घन हैं जिनके दो सतह लाल हो? दोस्तों आपको अगर बेसिक आने लगा तो क्वेश्चन भी आप तुरंत बना लोगे। दावा मेरा है, सिर्फ एक बार बेसिक पूरा समझ लो। तीसरे में 3 सतह कैसी हैं? लाल। इसमें कोई भी सतह क्या लाल नहीं है दोस्तों। इसमें चारों सतह कैसी हैं? लाल। दोस्तों कितने ऐसे घन हैं जिनका केवल एक सतह लाल है? एक सतह लाल है। तो एक सतह का दोस्तों मैंने आपको बताया है, एक सतह आएगी तो कितना? 6n-2 का होल स्क्वायर। अभी याद रखो, मैं बताते जाऊंगा आपको, खुद आप तुरंत कर लोगे। फिर बात आती है कितने सतह की? दो सतह। दो सतह का कितना होता है दोस्तों? 12n-2। दोस्तों 3 सतह की बात आएगी। 3 सतह का हमेशा कितना बताया? 8 जो फिक्स रहता है। 8 क्या रहता है? बिल्कुल फिक्स रहता है। 3 से ज्यादा या 4 से जितनी ज्यादा बनी 3 सतह वाला। चार सतह वाला तो हमेशा क्या आंसर आएगा? 0। कितना आएगा दोस्तों? 0। बात करते हैं रंगीन। तो रंगीन में क्या आएगा? n-2 का होल क्यूब। और एक लास्ट बनता है आपका कुल छोटे घनों की संख्या। कुल छोटे घनों की
संख्या क्या है अपना एन क्यू। क्या है दोस्तों एन क्यू। यहाँ तक आ गया कि नहीं। देखो दोस्तों आप तुरंत आंसर देने लगोगे, बस आपको थोड़ा बेसिक ही पता आना चाहिए। कितने ऐसे घन है जिनका केवल सतह कैसी हो, एक लाल। केवल एक सतह का बताइए दोस्तों, ये दिया है कि नहीं। अब बात कर रहे हैं ऊपर के 4 सेंटीमीटर घन के सतहों को लाल रंग से रंग दिया जाता है और 1 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में विभाजित किया। दोस्तों सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको पहले किसका मान निकालना है, एन का। तो क्या होता है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। बड़े घन की 4, छोटे घन की 1, तो कितना आंसर आएगा 4 सेंटीमीटर। अरे कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपको सिर्फ समझना है कि अपन करेंगे कैसे। दोस्तों देखो आप कुछ थोड़ा देखना है। एक सतह की बात करते हैं, एक सतह का एन का मान कितना आया 4। एक सतह की बात करें तो एक सतह में बताओ एन की जगह क्या रखना अपने 4, तो 6 एन की जगह 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2 2 दूनी 4, तो 6 का गुणा 4 में किया, बताओ दोस्तों कितना आया 24। कितना आया 24। बताइए समझ में आया कि नहीं दोस्तों। सिर्फ आप पूरे अंदाज के साथ पूरे ध्यान पूर्वक एक ही मन से अगर वीडियो को पूरा देखोगे तो इतना मैं दावा कह सकता हूं कि आप कोई भी क्वेश्चन लगाओगे क्यू और कीबोर्ड के हर क्वेश्चन घनों घनाभ के क्वेश्चन आपसे बनेंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 2 टॉपिक हैं जो घन और घनाभ, साथ में क्या रहता है एक डाइस। ये क्यू और कोविड है, क्यू और कीबोर्ड और क्या दिया एक डाइस। ये दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन आप हमेशा पेपर में पूछा जाता है। दोस्तों बात कर रहे हैं 2 सतह। 2 सतह का बताओ कितना 12 n-2। एन का मान कितना आया 4, तो देखो दूसरे का आंसर 12 4 माइनस 2। 4 में से 2 गए दोस्तों, कितना बचा 2, तो इसका भी आंसर कितना आएगा दोस्तों 24। कितना आएगा 24। बात करते हैं कितने सतह 3। कितने सतह 3। 3 सतह का हमेशा दोस्तों कितना होगा 8। कितना होगा 8। कितना होगा 8। बताइए दोस्तों यहाँ तक कोई डाउट। बस ध्यान से आपको देखना है तो कोई भी क्वेश्चन डाउट नहीं होगा। बात करते हैं ऐसे कितने घन हैं जिनका कोई भी सतह लाल नहीं है। बात कर रहे हैं जिनका कोई सतह लाल नहीं, मतलब कैसे रंगीन है, बिना कलर के हैं। तो रंगीन का फॉर्मूला क्या है n-2। n का मान कितना है 4। 4 में से बताइए 2 जाएंगे, कितना बचेगा 2, और 2 का क्यू किया डायरेक्ट बता देता हूं, तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों 8। कितना आएगा 8। बताइए पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, यहां तक आपको बताइए दोस्तों कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ऐसे कितने घन है जिनकी चारों सतह लाल हैं। चारों सतह की बात करें 3 सतह तक 8 होते हैं। 4 की बात करेंगे 4 से जितने रहेंगे वो 0 रहेंगे। क्या रहेंगे दोस्तों 0। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं। क्या रहेगा 4 सतहों का 0। मैंने बताया क्या आंसर रहेगा 0। बताइए दोस्तों यहां तक समझ में आया कि नहीं। देखो अब एक क्वेश्चन अच्छे से समझा देता हूं। और घन 4 सेंटीमीटर भुजा वाले और इसे 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के रूप में काटना है। यदि दिए गए घन को हम तीनों सतह से 3-3 बार काटते हैं तो 1-1 सेंटीमीटर में कितने 64 घन प्राप्त होते हैं। देखो एक जी मैंने बनाया है जो आपको समझ में आ जाएगा। बात करते हैं बड़ी भुजा की कितने 4, छोटी भुजा 1, भाग दिया कितना आया 4। कितना आया 4। देखो ये बताओ 4 खाने बनाना है, ये बताओ इस 4 1 2 3 4 हो गया। बात करते हैं 1-1 सेंटीमीटर घन के रूप में काटा है और हमें कितने तरफ, तीनों तरफ से 3-3 बार काटते हैं। देखो यहाँ 3 एक कोने में, A3 काट दिया, A3 काट दिया। इसी प्रकार सब में काटा कि नहीं।
अरे काटा कि नहीं। बात करते हैं एक सतह। एक सतह का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, 6n-2 का होल स्क्वायर। एन की जगह 4 रखेंगे, 4 में से 2 होगा तो 2 दूनी 4, तो 6 गुणा 4 कितना आ गया 24। मगर आप 24 भी डायरेक्ट बता सकता हूं मैं कैसे आया है। ये जरूरत नहीं है कि फॉर्मूला ही आपको रटना है। कैसे देखो, 3 3 6 3 9 3 12 3 18 3 21 3 24 3 आप कहोगे सर कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में अगर अपने देखा कि 2 के हिसाब से तब भी 24 और, मगर आप कहोगे सर हमें तो इसी तरीके से बताइए। तो ये बताओ 1 2 3 और 4, अगर मैंने 4 को हटा दिया दोस्तों, ये बताओ बात हो रहा है 3 3 की, तो बताइए दोस्तों कहानी बताओ फिर ये बचेगी कि नहीं, अरे बचेगी कि नहीं। तो अपन गिन सकते हैं, ऐसे भी बता सकते हैं, 2 4 6 8 और 3 की बात हो रही थी तो 8 3 24। और ऐसे भी करना है कि n का मान 4 तो मैंने बताया है आपको कि बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। ये 6 कहां से आ गए एक सतह पे, बात एक सतह की हो रही दोस्तों। तो एक सतह का ध्यान रखना है कि एक सतह में एक सतह की बात हो रही तो एक सतह में कितना चलेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये अपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखो तो ध्यान रखना है कि जो खाने हैं वो कितने हैं, 6। क्योंकि आप बताओ जब अपने सतह पढ़े थे, सतह कितनी होती है 6, कितनी होती है दोस्तों 6। अरे बताया था कि नहीं। तो इसी प्रकार दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना। आप कहोगे सर हमको बताओ होती कौन कौन सी है सतह, 1 2 3 4 5 और 1 6। नीचे वाली लाइन को नहीं लिया तो कितना सतह है 6, या आप तो ध्यान रख सकते हो कि कितनी होती है 6। बात करते हैं दो सतह में। बताओ एक सतह में मैंने बताया था सतह तो 6 होती हैं और किनारे कितने होते हैं 12। तो दो सतह में किनारे देखेंगे 2 2 4 2 6 2 8, इस तरीके से 2 2 4 6 8 10 2 12, मतलब हमेशा कितनी सतह रहेंगी 12। तो दो सतह का क्या फॉर्मूला बनता, 12n-2। n का मान कितना होगा दोस्तों 4, 4 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 2, 12 दूनी कितना 24, कितना दोस्तों 24। बात करते हैं तीन सतह। तीन सतह का हमेशा मैंने आपको कितना बताया अभी बताओ दोस्तों 8, कितना बताया 8। सिर्फ बेसिक मैंने बताया ना, घन और घनाभ का अगर आपने बेसिक समझ लिया तो दावा है क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा दोस्तों। तो 3 और 3 सतह का कितना होगा 8। वैसा घन जिसका कोई भी सतह लाल नहीं है मतलब रंगीन, n का मान कितना आया था अपना 4। फॉर्मूला क्या होता है रंगीन का, n की जगह 4, 4 में से 2 गए कितना बचा दोस्तों 2, 2 का क्यू करेंगे कितना आएगा 8। 4 सतह का हमेशा कितना आंसर आएगा बताया आपको 0, कितना आएगा 0। तो बताइए दोस्तों यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। बताइए ये मैंने आपको समझाया, ये भी समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा, ये तो आपको पता ही दिया है, ये स्टार्टिंग में बता दिया, ये आपको बेसिक समझा दिया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं आगे, बात करते हैं आगे। तो ध्यान से देखो, सिर्फ बेसिक है आपको बता रहा हूं, बिल्कुल डाउट नहीं होना है। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को बराबर आयतन, कौन शब्द आ गया इधर लिखा आयतन, 64 घनों में विभाजित किया जाए तो प्राप्त छोटे घन की भुजा की लंबाई बात करो। देखो दोस्तों n का मान क्या होता है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। जब अपने n का मान निकालना है तो 64 का हमेशा क्यों निकालना है, मतलब घनमूल। तो 64 का घनमूल दोस्तों कितना होगा 4, कितना होगा 4। बड़े घन की भुजा कितनी दूरी है दोस्तों 8, और आपसे पूछा छोटा, चार दूनी 8,
तो बताओ छोटे घन की भुजा कितना दोस्तों, 2। कितना दोस्तों, 2। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। 25 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को बराबर आयतन में 125 छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो प्राप्त छोटे घन की भुजा ज्ञात करो दोस्तों। तो दोस्तों 125 का कितना आएगा, 5। कितना आएगा, 5। तो n बराबर n की जाए 5। बड़े घन की क्यों, छोटे घन पूछा तो बड़े घन कितना, 25। आपसे पूछा छोटे घन। पचम 25 कितना आएगा, पचम 25। तो इसका करेक्ट आंसर कितना है दोस्तों, 5। इसका कितना दोस्तों, 2। बताइए यहां तक आप सभी को समझ में आया कि नहीं दोस्तों। बात करते हैं एक बड़े ठोस घन की 216 भागों में काटा गया, इस विभाजन से प्राप्त छोटे घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है तो बड़े घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। दोस्तों 216 का कितना होता है, 6। तो n बराबर बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। n का मान दोस्तों कितना आया, 6। बड़े घन की भुजा निकालना है, बड़े घन की निकालना है, छोटे घन की दी अब कितनी, 1। तो दोस्तों 1 का गुणा 6 में होगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 6। तो इसका करेक्ट आंसर कितना है दोस्तों, 6। बताइए ये बेसिक जो क्वेश्चन है पेपर में पूछे जाते हैं अधिकतर गलत हो जाते हैं, मैंने आपको इसी तरीके से समझा रहा हूँ। देखो एक 16 सेंटीमीटर वाले घन को 4 सेंटीमीटर वाले घनों में विभाजित किया जाता है, इस प्रकार कुल कितने छोटे घन प्राप्त हो गए। एक तो डायरेक्ट एक कर सकते हो कि 4 का भाग 16 में 4 चौको 16 और क्या होता है छोटे घन का फॉर्मूला n क्यू। तो 4 का क्यू कितना हो गया दोस्तों, 64। कितना हो गया, 64। या फिर पहला क्वेश्चन को कर सकते हैं 16 गुणा 16 आयतन दिया भुजा में और नीचे दूसरे का 4 गुणा 4 गुणा 4। n की तरीके से अपन ने निकाल दिया तो बताइए 4 चौको 16, 4 चौको 16, इधर भी 4 चौको 16, तब भी गुणा करेंगे दोस्तों तब भी कितना आएगा, 64। कितना आएगा, 64। बात करते हैं एक बड़े घन की भुजा कितनी है, 125 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। छोटे घनों की कितनी है, 7। तो बड़े घन की भुजा बताइए दोस्तों। एक बड़े घन छोटे घन मतलब 7 का क्यू। तो ये कितने का क्यू है, 5 का क्यू। आपसे क्या पूछा है, बड़े घन बटे 7 का क्यू। ये भी आपसे क्यू पूछा है तो 5 का क्यू गुणा 7 का क्यू। बताओ इधर करेंगे दोनों का और जब निकालेंगे क्यू में से बाहर क्यू तो दोस्तों इधर 5 आएगा, इधर कितना आएगा, 7 आएगा। तो आंसर कितना आएगा, 35। कितना आएगा दोस्तों, 35। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों बहुत बेसिक की तरह है कि एक ठोस घन की लाल रंग से रंग कर उसको 125 तो बेसिक से समझ लो दोस्तों 125 का घन कितना, वही 5। 3 सतह का हमेशा 8 होता है, कैसे सर, देखो कितना 5 आया, कितना आया, 5 आया। 5 में से अपन को देखना है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है 3 सतह। दोस्तों कितने सतह, 3 सतह। तो दोस्तों 3 सतह की बात करें तो 5 में से 3 जाएंगे तो बताओ दोस्तों कितना बचेगा, 2। और 2 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा, 8। और हमेशा ध्यान रखना कि 3 सतह का हमेशा आंसर कितना होता है, 8। 2 सतह की बात करेंगे, फॉर्मूला क्या बताया था, 12n-2। अगर नहीं आता आपको समझ में, दोस्तों तो 12n-2 तो n की जाए कितना, 5। 5 में से 2 गए कितना बचा, 3। 12 3 कितना आ गया अपना, 36। एक सतह का क्या बताया, 6n-2 का होल स्क्वायर।
n की जाए 5, 5 में से 2 गए, कितना बचा 1, 2 गए सॉरी, कितना बचा अपना 5 में से 2 गए, कितना बचा 3, 3 का 9, 9 छक्के कितना 54। बात करते हैं कोई सतह। कोई सतह मतलब एक कोई रंगी नहीं। अपन को पता है टोटल 125 है और 3 सतह और 2 सतह का आ चुका अपना 8, 36 और 54। तीनों को जोड़ेंगे तो 6, 4, 10, 8 कितना 18, 5, 3, 8 और 1, 9, 98। 125 में 98 जाएंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 27। और कोई सतह अगर इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर इस तरीके से भी अपन को करना है कि कोई सतह का फॉर्मूला क्या होता है, n की जगह 5 रखेंगे, 5 में से 2 गए दोस्तों, कितना बचा 3, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 27। कितना आएगा आपका 27। बताइए दोस्तों यहां तक समझ में आया कि नहीं। देखो अब बात करते हैं बेसिक क्वेश्चन है। बस आप मैंने क्या बताया, अगर आपको बेसिक आ गए तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया हर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। एक घनाभ की भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, इसके 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनाकार होंगे दोस्तों। 12 के बटे में 2, 10 के बटे में भी 2 है, 14 के बटे में भी 2 है। देखो शुरू में बात कर रहे हैं किसकी, घनाभ, तो घनाभ का होगा। नीचे घन तो तीनों का होगा, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 14 है ना, 2 सत्ते 14, 6 पंचे 30, 30 सत्ते कितना 7 21, 6 5 7, 6 पंचे 30, 7 21, 210। कितना आएगा दोस्तों 210। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बस ध्यान रखना है एक घनाभ की विमाएं दी है 15, 12, 8 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर की बताना है दोस्तों। ये बना वही फॉर्मूला है, डाउट मत होना कि घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन। घनाभ का आयतन 15 गुणा 12 गुणा 18, घन का आयतन 3 गुणा 3 गुणा 3। बताइए दोस्तों यहां तक आया कि नहीं। 3 से काटा, 3 5 15, 3 चौको 12, 3 6 18, 5 गुणा 4 गुणा 6, 5 चौको 20, 20 का कितना 6 दूनी 12, कितना आ जाए 120। कितना आ जाएगा दोस्तों 120। बात करते हैं दोस्तों कितने घन होंगे, कितने घन होंगे दोस्तों 1 2 3 और कितना 4। दोस्तों जब भी ऐसी क्वेश्चन आए, अभी मैं और भी बताऊंगा आपको, तो कुछ नहीं करना है, बर कर लो। एक अपोजिट चलता है, एक अपोजिट भी चलाते हैं इस तरीके से 2 3 4, इधर कर लेते हैं 1 2 3 और 1, तो इस तरीके से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 4। अगर इधर बात कर रहे हैं इसके कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप तो ये दिखा कर रहो कि 1 2 3 4 खाने हैं, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, इधर 4 का वर्ग, 1 2 दूनी 4, 3 तिरका 9, 4 चौको 16, 16 और 4 20, 9 29 और 1 कितना आ गया दोस्तों 30। कितना आ गया दोस्तों 30। बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं। बात करते अपना, अब क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और आपको भी लगेगा कि हाँ वाकई में हमको कुछ समझ में आया है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चनों को नजरिए मैंने दिखा दिया है कि अपन को इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन अपने रहेंगे जो आप लोग को देखना है, कैसे करना है आप लोग खुद करके कर सकते हो। अगर बेसिक आपने सीखा है तो कैसे कैसे करना है, ठीक है दोस्तों।
देखो देखो क्वेश्चन नंबर 1, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़े घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंग कर प्रत्येक भुजा को 3 बराबर भागों में बांटा गया है। तो आपसे पूछा है कुल छोटे घनों की, ये क्या है, घन है, कुल छोटे घनों की संख्या ज्ञात करो दोस्तों। देखो कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी दोस्तों। अभी मैंने कितने अच्छे से आपको समझाया सब चीजें कि एक सतह का कितना होगा 6n-2 का होल स्क्वायर, 2 सतह का 12n-2, 3 सतह का 8, 4 सतह का 0, कोई रंगीन ना हो, कोई रंगीन हो, रंगहीन, n-2 का होल क्यूब, और कुल सतह कुल घनों की संख्या तो क्या होता है n3। बताइए दोस्तों, हर उसमें मैं आपको बताते गया हूं, अभी भी बताऊंगा, बस आपको ध्यान से देखना दोस्तों। कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी, तो दोस्तों सबसे पहले आपको n का मान आना चाहिए पहले। तो n का मान मैंने कैसे बताया आपको, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो दोस्तों n का मान निकालना है, तो बड़े घन की भुजा 3 है, छोटे घन की 1 है, तो कितना आया अपना 3। आपसे पूछा है कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी, n3, क्या होगा n3। तो 3 का क्यू करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 त्रिका 9, 9 ती कितना 27, कितना होगा दोस्तों 27, कितना होगा 27। देखिए दोस्तों अब बात करते हैं एक रंगीन। हर चीज में मैं बार बार आपको बता रहा हूं तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। एक रंगीन, तो बताओ दोस्तों, आपको देखते देखते भी हर चीजें याद हो जाएंगी, आपको दावा मेरा है। एक रंगीन का 6n-2 का होल स्क्वायर, 2 सतह का 12n-2, 3 सतह का दोस्तों कितना होता है 8। फिक्स है ये, तो क्या है ये फिक्स है। क्यों होते हैं कैसे होते हैं बता चुका हूं मैं आपको। 4 सतह, 4 सतह का कितना होता है दोस्तों 0। रंगहीन का कितना होता है दोस्तों n-2 का होल क्यूब। और कुल घनों की बताइए दोस्तों, हर उसमें मैं आपको लिख लिख के बता रहा हूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि अपन करेंगे कैसे। एक सतह, तो बताओ n का मान अपन ने क्या निकाला था, n का मान क्या आया था दोस्तों 3। 3 के बटे में 1 तो कितना आया था 3। अब बात कर रहे हैं एक सतह। एक सतह का बताओ कितना होता है 6
n-2 का होल स्क्वायर। तो n की कितना रखना है दोस्तों 3, 3 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा 1, तो 6 गुणा 1 कितना आंसर आएगा 6। तो बताओ दोस्तों यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। बात करते हैं दो सतह कितने की, 2 रंगीन सतह। तो 2 रंगीन की कितनी 12 n-2, किसकी बात कर रहे हैं 2 सतह। n की दोस्तों कितना रखना है 3, अभी बता दिया आपको कि नहीं। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर कितना होगा अपना 12, कितना होगा दोस्तों 12। बताइए यहाँ तक आप सभी को कोई डाउट हो तो बताइए, एक भी समस्या नहीं आ रही होगी, बस आप ध्यान से देखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद लगाइए दिमाग। देखो दोस्तों, तीन रंगीन सतह वाले घनों की संख्या क्या होगी। 3 रंगीन सतह वाले घनों की संख्या क्या होगी। तो 3 रंगों की दोस्तों मैंने कितने अच्छे से बता रहा हूं आप लोगों को। एक सतह का कितना होता है फॉर्मूला 6n-2 का होल स्क्वायर। 2 सतह का 12n-2। 3 सतह, 3 सतह का कितना होगा दोस्तों 8। 4 सतह 0। रंगहीन n-2 का होल क्यूब। दोस्तों मैं आपको बार बार बता रहा हूं, दावा है सिर्फ वीडियो आप देखोगे कॉन्सेप्ट के साथ तो आप हर क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, इतना मैं दावा कर सकता हूं अगर आप पूरा वीडियो मेरा देखते हो। आपसे पूछा 3 सतह, तो दोस्तों 3 सतह का हमेशा कितना होता है 8। कितना होता है 8। बताइए दोस्तों, मैंने अभी आपको कम से कम 10 से 12 बार ये क्वेश्चन बता चुका हूं, बार बार बता रहा हूं, तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना रंग वाली मतलब रंगहीन। रंगहीन का फॉर्मूला क्या होता है n-2 का होल क्यूब। n की कितना था वही 3, एक ही क्वेश्चन चल रहा है यहाँ तक। 3 में से 2 का कितना 1, 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 1, कितना आएगा 1। एक बड़े घन को लिया गया और उसके सभी सतहों को हरे रंग से रंग कर कितने भागों में 64 भागों में बांट दिया गया। तो ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी तीनों सतह, दोस्तों तीनों सतह की बात आएंगी तो डायरेक्ट आंसर कितना आएगा 8। कितना आएगा 8। बात करेंगे 2 सतह में दोस्तों कैसे निकालना है, इधर देख लो पहले। जब 64 बराबर हो तो मैंने क्या बताया किसका मान निकालना है n का। तो n का मान निकालना है तो रूट के अंदर कितना आएगा 64 और क्या निकालना अपने q। तो 64 का आंसर कितना होगा 4 समझ में आ गया। n का मान कितना चलेगा 4। 2 सतह 12n-2, तो दोस्तों 12 ऐड की जाए 4, तो 12 में से 4 में से 2 गए 2 बच्चे, कितना आंसर आया 24। अब बताओ दोस्तों यहाँ तक अभी आप लोगों को कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं आ रहा होगा, बस आप ध्यान से देखिए। एक सतह का 6n-2 का होल स्क्वायर, n की जगह कितना रखना है दोस्तों 4, तो 4 में से 2 जाएंगे 2 2 दूनी 4, तो टोटल कितना आया दोस्तों 24। कितना आएगा दोस्तों 24। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। देखो अब आप खुद लगाइए इसका आंसर क्या आएगा, आप खुद लगाइए इसका आंसर क्या आएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या आएगा।
कोई सतह रंगीन नहीं है, कोई सतह मतलब रंगीन नहीं है, तो क्या है n-2 का होल क्यूब। n की है कितना 4, 4 में से 2 गए तो कितना बचा दोस्तों 2, 2 पे क्यू मतलब कितना आएगा 8, कितना आएगा दोस्तों 8। देखो दोस्तों अब आप खुद कर सकते हो कि नहीं, 64 वाला बताओ वही क्वेश्चन आ गया कि नहीं। तो अब ये क्वेश्चन तो एक जैसे हैं, तो ये क्वेश्चन तो आप खुद कर लोगे। हाँ ये क्वेश्चन की बात करते हैं, अब अलग क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक आयताकार लकड़ी का ब्लॉक है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर है। दोनों जिनका आयाम 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये किस कलर का है नीले रंग का है। दोनों जिनका आयाम 6 2 सेंटीमीटर किस कलर का है काले रंग का। दोनों जिनका आयाम 6 4 सेंटीमीटर किस कलर का है लाल। इस ब्लॉक को इस प्रकार से काटा गया है कि 1-1 सेंटीमीटर बराबर बराबर घनों में परिवर्तन हो। दोस्तों आप बताओ इसकी बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, देखो तीनों की बात हो रही है। कलर कौन कौन सी काले नीले लाल। देखो आयताकार की बात हो रही है, कहने का मतलब है तीनों कलर का है, एक डिब्बा 2 और 3। पहला नीला है तो नीला बना दिया, दूसरा काला है तो काला बना दिया, इधर लिख लो जाए आ, और लाल है तो लाल, इस तरीके से ध्यान रखना है। बट आपको पता है ये तीनों जो दिए गए हैं कितनी कितनी लंबाई 6 चौड़ाई 4 ऊंचाई कितनी है 2। तो डायरेक्ट पूछा गया तीनों सतह में तीनों बगैर रंगी हो, तो तीनों की बात कर रहे हैं दोस्तों 6 4 और 2, 6 4 और कितना 2। मगर बात करें तीनों सतह की, तो तीनों सतह में बगैर रंगीन की तो दोस्तों कितना बताया था 8, कितना बताया था 8। दो सतह का कितना फॉर्मूला अब तो कर लोगे एक जैसे हैं, तो ये लगना है आपको। तीनों रंग रंगे हों, तीनों रंगे हों कितना होगा 8। कितने हैं जिनमें दो सतह काला रंग हो, तो वही 12n-2 कर लोगे कि नहीं। बात करते हैं, देखो लकड़ी का एक टुकड़ा 6-4-2 सेंटीमीटर का है, इसे रंग कर इस प्रकार रंगा गया है कि एक दूसरे सेंटीमीटर भुजा वाले घन से बना सके। दोस्तों 6 4 और 2 तीनों अलग अलग हैं, तो 6 चौको 24, 24 दूनी कितना आएगा 48, कितना आएगा 48। तो कुल टोटल कितना पूछ रहा है 6 4 और 2, बताइए दोस्तों कितना आएगा 48। तो बताओ ये तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए हैं, खुद आपसे बन जाएंगे दो सतह वाले का। अरे बन जाएंगे कि नहीं आप कमेंट में बताना। ये 4 क्वेश्चन अब है जो अलग है, देखो मिक्स, इसलिए मैं सभी क्वेश्चन करवाऊं एक जैसे हैं, जो 2-3 क्वेश्चन मैं खुद करने दे रहा हूं आपको। आपको ध्यान से देखना है कि करेंगे कैसे। बस आप एक बार अगर आपने बना लिया तो दावा है कि गारंटी है कि आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस ध्यान रखना इस बात को कि जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं क्वेश्चन को डाउट नहीं होना है। एक 4 सेंटीमीटर के ठोस घन को 2 सेंटीमीटर छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए इसे कुल कितनी बार काटना होगा। दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन 2019-2021 का क्वेश्चन है। आप इसका सिर्फ आप देखना मैं किस तरीके से आपको बता रहा हूं। इसी क्वेश्चन की लेंथी विधि जो दी गई सभी किताबों में, मगर आपको इसका शॉर्ट तरीका ऐसा बता देता हूं जहां आप 2 से 3 सेकंड में भी आप सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों देखो एक 4 सेंटीमीटर के ठोस घन से 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए इसे कुल कितनी बार काटना होगा। दोस्तों ये डाइट करने का तरीका पहले एक देख लो, और अगर आप गिनना चाहो तो गिन भी सकते हो बना के। बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा -1 बार कितना होगा 3, कितना होगा 3। तो डाइट भी कर सकते हो। देखो दोस्तों ऐसा n-1 गुणा 3। सर n का मान कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ 4 है, यहाँ कितना अपना 2, तो n का मान निकालने के लिए 4 में कितने का भाग देंगे 2 का, तो कितना आएगा दोस्तों 2। तो बताओ 2 - 1 गुणा 3, 1 गुणा 3 कितना आंसर आया 3। बताइए दोस्तों यहां तक आप सभी को कोई क्वेश्चन में डाउट। आप बस ध्यान से देखना है,
एक 3 सेंटीमीटर ठोस घन से यदि 1 सेंटीमीटर के छोटे घन बनाए जाए तो कुल कितने घन बनेंगे? अरे भाई ये तो बोला गया 3 3 की बात हो रही है। 1 गुणा 1 गुणा 1 ऐसे भी कर लो तो आंसर कितना आएगा आपका? 27। कितना आएगा दोस्तों? 27। एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर छोटे छोटे घन बनाए जा सकें तो कुल कितने घन बनेंगे? तो दोस्तों 18 में 3 का भाग देंगे, n का मान निकालेंगे तो कितना आएगा अपना? 6 और 6 का क्यू करेंगे, कुल घनों की संख्या n क्यू। तो दोस्तों कितना आएगा अब तो? 216। कितना आएगा दोस्तों? 216। देखो दोस्तों अब खुद आप इसमें टाइम देता हूं मैं 10 सेकेंड का, आप खुद बताइए इसका आंसर क्या आएगा। लगाओ इसमें 10 सेकेंड आपको टाइम दिया मैंने। आ गया? बताइए 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बराबर आयतन के 216 छोटे घनों में, दोस्तों 216 का कितना क्यू घनमूल होता है? 6। छोटे घन का पूछा, n बराबर बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। n का मान 6 आया, बड़े घन की भुजा 30 दी है और आपसे छोटे घन की पूछ रहा है दोस्तों। तो 6 पंचे कितना आंसर आएगा? 5। कितना आएगा दोस्तों? 5। बताइए आया कि नहीं समझ में? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। आपका घन गणना कंप्लीट होगा, डाउट नहीं होना। एक घन को 125 भागों में विभाजित किया गया है। इस विभाजन से प्राप्त छोटे घनों से भुजा 3 सेंटीमीटर है, बड़े घन की भुजा बताइए। तो 125 का घनमूल कितना दोस्तों? 5। n बराबर वही क्या होता है बताओ? बड़े घन की भुजा बटे n की जगह कितना आया? 5। छोटे घन की भुजा कितनी दी है? 3। बड़े घन की पूछा है 3 5 15। कितना आया दोस्तों? 15। कितना आया? 15। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, आप खुद नजर डालो इसमें, बताइए आप खुद कि क्या आंसर आया होगा इसका। एक आयताकार ब्लॉक जिसका आयाम 4 6 8 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर आयाम वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित किया जाए तो कुल कितने घन होंगे? घन मतलब ऊपर बताओ तीनों बजाय दिए तो घन आपका है कि नहीं? नीचे किसका रखते हैं अपन? घन। घन का आयतन 2, तो घन का आयतन 2 गुणा 2 गुणा 2। बताइए दोस्तों, अरे काटना आता है कि नहीं? अब तो 2 दूनी 4 से 4 कट गए, 2 चौको 8, 6 चौको कितना आ गया दोस्तों? 24। कितना दोस्तों? 24। बताइए यहाँ तक कोई क्वेश्चन में समस्या? बताइए दोस्तों। अभी मैंने जितने आपको क्वेश्चन करवा दिए बस आपको प्रैक्टिस करना है। ये जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, ये 3 क्वेश्चन मैंने करने दिए आपको, ये तो कर लोगे? ये तो नहीं बताए? बता देना आप लोग कमेंट में, एक बार वो बता देंगे अगर नहीं आएगा। और मैंने देखो आपको बेसिक पहले से भी समझाया सब चीज़ें, तो डाउट भी मत होना बिल्कुल। देखो ये मैंने बेसिक आपको समझाया है, तो डाउट मत होना। बस ध्यान से आपको देखना है कि टाइप वाइज क्वेश्चन को, और टाइप वाइज आप अगर देखते हो तो गारंटी है क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, दावा है। बस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। तो बताइए दोस्तों, यहाँ तक आप सभी को जितने क्वेश्चन थे
डी एंड क्वेश्चन है जो अपना, ये अपना खत्म कहाँ तक है बता दिया आपको। ये 5 क्वेश्चन आपको करने दिए एक जैसे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये अपने क्वेश्चन टोटल हो गए हैं दोस्तों। देखो देखो पूरी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, कोई क्वेश्चन डाउट नहीं है दोस्तों। ये मैंने बेसिक आपको बताया ये। तो बस मेरा कहना है अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। और एक ही बात ध्यान रखना कि मैं कोई सा भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, अगर पूरा देखोगे तभी आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा दोस्तों। क्योंकि देखो कहीं पे भी अगर आप तैयारी कर रहे हो या कोई भी वीडियो देख रहे हो, आधा अधूरा देखोगे तो आपका डाउट रहेगा। इसलिए कहीं पे भी किसी का भी वीडियो देख रहे हो, अगर आपने कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करना है तो अगर पूरा टॉपिक देखोगे तभी समझ में आएगा। इसी तरीके से मैंने एक ही वीडियो में आपका घन घनाभ कंप्लीट किया है। अगर आपको समस्या होती है तो कमेंट में बताना, मैं एक सेकेंड पार्ट और बना दूंगा जिसमें आपको और अच्छे से भी समझा सकता हूं। पहली बात तो मैंने पहले वीडियो में आपको इतने अच्छे से समझा दिया है कि सेकंड पार्ट की जरूरत नहीं होगी। बस आप कोई से भी आप बुकलेट या एग्जाम के क्वेश्चन लगाओगे तो दावा है कि आपका हर क्वेश्चन बनेगा। तो कोई दोस्तों ये बात हो गई। दूसरी बात कि अगर आप पूरा कंटेंट हमारे YouTube पे सभी टीचरों का डलता जा रहा है, अगर आप सभी को हमारा सभी टीम का ब्रिलियंट एकेडमी, फोर्थ सिविल सर्विस, BACS एकेडमी का पूरा टीम का आपको जितना पढ़ाना सभी का पसंद आ रहा है, तो हमारा सहयोग जो आप सभी का है, आपके सहयोग से बस आपको शेयर करना, लाइक करना है। कि आप लाइक और शेयर करोगे तो हमारे अंदर भी प्रसन्नता बढ़ती है कि आपको और अच्छे से अच्छे कंटेंट दिया जाए। तो इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो शेयर सबसे ज़्यादा करना है कि ऐसे ऐसे दोस्तों के पास पहुंचे आपके कि उन्हें भी ऐसी चीज़ें मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।